नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। सदन की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित। 24 अगस्त तक चलेगी सदन की कार्यवाही। सीएम ने दिए विपक्ष के सवालों के जवाब। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा उकलाना पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कुमारी शैलजा ने राजीव गांधी की नीतियों की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया और साथ ही पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा। कुमारी शैलजा ने कहा कि मानसून सत्र को और ज्यादा होने चाहिए था, क्योंकि मुद्दे कई हैं और सदन की कार्रवाई कम दिन के लिए आयोजित की गई है। टोक्यो ओलंपिक के बाद 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भी प्रदेश के खिलाड़ियों के दबदबे की उम्मीद है। पीएम मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों से बात करके उनका मनोबल बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों में पानीपत के नवदीप भी शामिल है। नीरज चोपड़ा की तरह नवदीप भी जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। नवदीप के परिवार का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नवदीप पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह नीरज ने पानीपत का नाम चमकाया है, नवदीप भी युवाओं के लिए वैसे ही प्रेरणा बनेगा। सिरसा के बेगू रोड स्थित दरगाह पर 11वें पीर दीवान का कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा को पीर के दीवान कार्यक्रम में बुलाया गया। वहीं पूरी रात पीर के दीवान चले। इस दौरान दरगाह में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा संत फकीरों की धरती है। यहां बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया है। वहीं उन्होंने दरगाह पर शीश नवाकर कोरोना महामारी के खत्म होने की मनोकामना भी की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को शुक्रवार को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त महावीर कौशिक ने सचिवालय में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और वहां आए लोगों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। डीसी ने कहा कि भारत देश विभिन्नताओं का देश है। देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग सद्भावना के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अमन शांति बनाकर ही देश की अखंडता बरकरार रखी जा सकती है। करनाल में छठे वित्त आयोग हरियाणा के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने करण लेक पर बुद्धिशीलता सत्र नाम से करनाल मंडल के स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उनकी क्या क्या सिफारिशें हैं, उन पर विचार विमर्श करके सुझाव लिया गया। उनके साथ राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता भी मौजूद रहे। पी राघवेंद्र राव ने बताया कि संविधान में हर 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार का करों से एकत्रित होने वाला जितना राजस्व है, उसमें से पंचायत और स्थानीय निकायों के साथ कितना शेयर करना है। हरियाणा रोडवेज में बस कंडक्टर के पद पर तैनात जगबीर धनखड़ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जगबीर का 1 महीने में 8 बार ट्रांसफर हुआ है, जिसके चलते जगबीर को परेशानी हो रही है। पीड़ित ने हरियाणा रोडवेज यूनियन पर शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि 100 रुपए की यूनियन की पर्ची न कटवाने के कारण ही उसका बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने जीएम पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। अन्नपूर्णा योजना के तहत मिले राशन के बैग जलाने पर गूला थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में हरदेव नामक व्यक्ति के खिलाफ सरकारी संपत्ति को जलाने का मामला दर्ज किया गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1985 और आईपीसी एक्ट 1860 की धारा 435 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि गूला खंड के चक्कू लदाना गांव में अन्नपूर्णा योजना के खाली बैग जलाए गए थे। इन बैग पर पीएम मोदी, सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की फोटो छपी हुई थी। राशन के बैग जलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद करनाल में पढ़ाई कर रहे अफगानी छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। करनाल जिला प्रशासन ने अफगानिस्तान के छात्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा अफगानी छात्रों को आवेदन करने के लिए कहा गया है ताकि ऐसे छात्रों के बारे में अफगानिस्तान दूतावास और भारतीय दूतावास से संपर्क करके इनको हर संभव मदद मुहैया करवाई जा सके। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि करनाल के कई शैक्षणिक संस्थानों में अफगानिस्तान के छात्र पढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यहां रहने वाले अफगानिस्तानों छात्रों का डाटा जुटाकर उनकी मदद की जाए। खानक पहाड़ में खनन करने वाली कंपनी के निदेशक से परेशान मजदूरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खानक गांव निवासी ने खनन कंपनी के निदेशक पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी का मालिक मजदूरों से तय समय से ज्यादा समय तक काम करवाता है। उनका आरोप है कि ज्यादा काम कराने के बाद वेतन भी नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर इसको लेकर आवाज उठाई जाती है तो फिर निदेशक धमकियां देता है और काम से निकाल देता है। उन्होंने कहा कि निदेशक के खिलाफ तोशाम थाने में करीबन 2 महीने पहले शिकायत दी थी। वहीं उन्होंने ज्ञापन देकर गुहार लगाई कि ठेकेदार द्वारा जो मजदूरों पर अत्याचार किए जा रहे हैं इनसे छुटकारा दिलाया जाए। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत भवन के आधार सेंटर के ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड रूम की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर डाउन समस्या को भी जल्द ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही डीसी ने यह भी कहा कि नई बिल्डिंग बन रही है तो जल्द ही यहां से सभी कार्यालयों को उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। अंबाला के जग्गी सिटी सेंटर पर बने अवैध निर्माण पर नगर परिषद का पीला पंजा चला। नगर परिषद की बिल्डिंग के बीच में बिना इजाजत बने निर्माण को गिराया। साथ ही जेसीबी से अवैध होर्डिंग भी हटाए गए, जिसे लेकर जग्गी सिटी सेंटर के कर्मचारियों ने तोड़फोड़ का विरोध किया। साथ ही कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। यमुनानगर में हरियाणा पुलिस महानिदेशक के आदेश पर नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान यमुनानगर के एसपी ने पूरे जिले का दौरा किया और हर नाके पर वाहन की चेकिंग की गई। एसपी कमल गोयल ने बताया कि जनता की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जाता है। पुलिस की ओर से जो चेकिंग की जाती है उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये सब उनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 31 नाके पूरे जिले में लगाए गए हैं और 26 पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त कर रही हैं। यह अभियान समय समय पर चलाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन त्योहार के चलते 21 और 22 अगस्त को महिलाओं और उनके 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में फ्री सफर का प्रावधान किया गया है। इस फैसले का महिलाएं स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार की ये योजना बहुत ही अच्छी है। इससे हर महिला अपने भाइयों को राखी बांधने उनके घर मुफ्त में सफर करके जा सकेंगी। हांसी में जींद चौक से अनाज मंडी रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में मोबाइल कंपनी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प देखने को मिली। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने मोबाइल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी रोड पर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया। कृष्णा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में टावर लगाए जाने से वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हिसार में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि हिसार निवासी नरेश अपनी गाड़ी में हिसार सब्जी मंडी से अमरूद लेकर राजस्थान के राजगढ़ के लिए निकला था। राजगढ़ रोड पर 3 बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर नरेश की गाड़ी को लूटकर फरार हो गई। पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने नाका लगवा दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। हिसार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हिसार के शास्त्री नगर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। बताया जा रहा है कि महज 500 रुपए के लिए एक दंपति ने
62 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोपी पति पत्नी मृतका के मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने महिला द्वारा पैसे न देने और उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवक ने एक महिला को 15 लाख रुपए दिए थे। जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो महिला ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और साथ ही युवक को ब्लैकमेल करने लगी, जिसके कारण युवक ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सुसाइड की सूचना मिली थी, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जब जांच के बाद ही पूरा मामले का खुलासा हो पाएगा। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार पर जानलेवा हमला हुआ है। घायल बेलदार का कहना है कि उसने जन स्वास्थ्य विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसलिए विभाग के एसडीओ ने उस पर हमला करवाया है। कुछ दिन पहले ही सरकार की ओर से एसडीओ का तबादला कर दिया गया था। फिलहाल बेलदार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर किया गया है। झज्जर के गांव दुजाना में करंट लगने से 22 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 2 दिन पहले गांव गुमाना में हुई राजकुमार नामक युवक की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल दोनों की शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर राजेश उर्फ बिच्छू ने राजकुमार की हत्या कर दी। अंबाला में सट्टेबाजों से तंग आकर एक जेबीटी अध्यापक ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले अध्यापक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें सट्टेबाजों द्वारा रुपए के लेन देन के चलते परेशान किए जाने की बात मृतक ने कही है। मृतक अध्यापक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। भूरे माजरा गांव में बतौर जेबीटी अध्यापक काम करने वाला प्रदीप ने पेड़ से लटक और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारत में त्योहारों के चलते ड्राई फ्रूट्स के रेटों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिरसा में भारी बढ़ोतरी। अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले बादाम गिरी के दामों में 200 से 300 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अफगानिस्तान से आने वाले अंजीर, पेशावर का पिस्ता और मुनक्के का रेट भी बढ़ गए हैं। अफगान संकट के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। त्योहारों के सीजन में लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई के बदले ड्राई फ्रूट्स देना पसंद करते हैं, लेकिन अब इनके महंगे होने से इसका सीधा असर ड्राई फ्रूट्स के शौकीन भारतीयों की जेब पर पड़ने वाला है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही देश में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं हालातों को देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे अफगानिस्तान के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत जिन छात्रों का कोर्स पूरा होने वाला है वो छात्र शिक्षा पूरी होने के बाद भी जब तक अफगानिस्तान नहीं जा सकते हॉस्टल में रह सकते हैं। छात्रों ने बताया कि अपनी मातृभूमि को लेकर सभी के मन में प्रेम होता है, इसलिए अपने देश से इतनी दूर आकर भी अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित है। वहीं परिवार को लेकर भी मन में डर का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर के अजीजपुर कला राजकीय माध्यमिक अद्भुत टीचर ने जमकर हंगामा किया। बच्चे स्कूल में प्राइमरी पहली और दूसरी कक्षा को आता है। दरअसल जब नशे में धुत होकर टीचर स्कूल पहुंचा तो स्कूल प्रिंसिपल ने इन्हें शराब पीकर स्कूल आने से मना कर दिया, जिसके बाद मास्टर जी ने स्कूल में जमकर गाली गलौज की। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने गांव वालों के इस मामले में जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल में गांव वाले आए और शराबी टीचर को डायल 112 पर कॉल कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों और स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि यह टीचर अक्सर शराब के नशे में आता है और इसी तरह का हंगामा करके चला जाता है। सभी ने टीचर को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भी लिखा है। सोनीपत में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 1 हफ्ते बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
मामले में जल्द न्याय और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा। परिवार का आरोप है कि दबंग उन पर भी राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। मामले में पीड़ित परिवार ने सदर थाना पुलिस को अंदरूनी सहयोग कर रही है। भिवानी में भू माफियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद और एक ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन चेयरमैन रणसिंह यादव को ज्यादा चोटें आने की वजह से गुरुग्राम के लिए रेफर किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए वाइस चेयरमैन मानन चंद प्रजापति ने बताया कि राम अवतार नामक की ठेकेदार ने उन्हें रात के समय मंडी टाउनशिप में बुलाया था और बुलाने के बाद साजिश के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। आरोप यह भी है कि राम अवतार ठेकेदार है, फर्जी बिल की पेमेंट चाहता था जिसे नगर परिषद पास नहीं कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर सभी पर धोखे से हमला कर दिया गया। गोहाना रोहतक रोड पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह शव गांव भैंसवान खुर्द चौकी से करीब 500 मीटर दूर मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल में भिजवाया। 3 मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जो लाखन माजरा गांव का रहने वाला था। परिवार वालों ने इसके पीछे हत्या का शक जताया है। परिवार का कहना है कि जितेंद्र बीती शाम एक युवती के साथ और सुबह उन्हें जितेंद्र की मौत की सूचना मिली। बता दें कि जितेंद्र पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो अभी जमानत पर बाहर आया हुआ है। रोहतक के नौनंद गांव में एक शख्स का शव मिला। शख्स की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई है, जो सोनीपत जिले के गोरड़ गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शख्स 15 अगस्त से ही लापता था। परिजनों ने जानकारी देने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा भी की थी। फतेहाबाद के गांव नूर की अहली में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां उद्घाटन से पहले ही नव निर्मित जल घर की दीवारें व टैंक में दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग और जल का निर्माण कर रहे ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके बाद विभाग के एक्शन ठेकेदार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से जल घर का निर्माण किया जा रहा है। जो भी इसमें कमियां हैं उसको जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। सोनीपत बहालगढ़ रोड पर शॉर्ट सर्किट के कारण गाड़ियों के 2 शोरूम में आग लग गई, जिससे शोरूम में खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने को लेकर भारी विरोध जारी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के साथ साथ हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में भी कर्मचारियों ने हड़ताल की और वाइस चांसलर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसमें दखल अंदाजी करके सरकार गलत कर रही है। यूनिवर्सिटी में जिन अध्यापकों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने मेहनत की और लैब तैयार की है, अब उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो बच्चे और प्रोफेसर रिसर्च कैसे कर पाएंगे। नए आने वाले स्टाफ का यहां एडजस्ट होना भी संभव नहीं। झज्जर में नौकरी से हटाए सफाई कर्मचारियों ने जिला सचिवालय से राव तुलाराम चौक तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी सोच नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक वो पिछले 60 दिनों से सीएमओ दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना नोटिस के नए ठेकेदार द्वारा हटा दिया गया और उनकी जगह पर नए कर्मियों को भर्ती किया गया है।